इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सेल पोटेंशियल निकालने का कुछ तरीका देखा। एक बार मैं फिर से अगर रिवाइज दूं कि जो E0 सेल होता है वो SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड, इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़े थे। SOP और SRP को लेकर हम आगे बढ़े थे। डेल्टा G तक बात पहुंची थी, कुछ इक्वेशंस लिखी गई थी, उनका SOP SRP E0 सेल भी कैलकुलेट किया गया था। डेल्टा G और E0 सेल में हमने रिलेशंस भी दिए थे। हमने डेल्टा G की प्रॉपर्टी देखी थी, हमने सेल पोटेंशियल की भी प्रॉपर्टी देखी थी। कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ आज फिर उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल जो जेईई 2019 में आया, हमने ग्रुप में भी भेजा था, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से वीडियो में भी करवा देता हूं। ध्यान से देखिए, जिनको ना समझ में आया हो वो एक बार और समझिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन था, एक रिएक्शन आपको दी गई थी Fe2 प्लस Ag प्लस, वो था Fe3 प्लस Ag। ये एक्वस में था, ये एक्वस में था, ये एक्वस में था, ये सब जेएमएस 2019 का। आपको कहा था फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और जो डाटा दिया था वो दिया था E0 Ag प्लस से Ag का जो डाटा आपको दिया था वो दिया था x वोल्ट। आपको E0 Fe2 प्लस से Fe का जो डाटा दिया था वो दिया था y वोल्ट, और जो आपको E0 Fe3 प्लस से Fe का डाटा था वो था Z। ध्यान से समझिए, और हो सके तो कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का सोचिए कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हमने कहा था कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आप पहले इन डाटा पे ना जाए, पहले आप सेल इक्वेशन तो आपको रिएक्शन दी गई है, सेल इक्वेशन नहीं दी गई है। क्या दी गई है? इक्वेशन। तो इक्वेशन से सेल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन दी गई है, तो रिएक्शन से सेल इक्वेशन लिखने के बारे में सबसे पहले सोचिए। चलिए मैं सेल इक्वेशन लिखना एक बार और सिखाता हूं। एक बार आप सीख चुके हैं, आप रिवाइज लिया करिए। सबसे पहले एनोड पे जो इक्वेशन हो रही है वो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हैं, और ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 प्लस का Fe3 प्लस। तो एनोड की जो इक्वेशन होगी वो होगी E0 Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। बीच में हम खड़ी डंडी से सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इक्वस वो भी इक्वस सेम फेज में है, इसलिए हम कामा लगा के सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको पता नहीं। चलिए ये एनोड है। कैथोड की अगर हम देखें तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। आप देख सकते हैं Ag प्लस का Ag में रिडक्शन हो रहा है, तो सेल इक्वेशन लिखी जाएगी, सेल रिएक्शन लिखी जाएगी, सॉरी कैथोड की जो रिएक्शन लिखी जाएगी वो E0 Ag प्लस से Ag। हाँ, इस बार खड़ी डंडी से सेपरेट करेंगे क्योंकि एक्वस में था, वो सॉलिड में था, क्वेश्चन पे दिया गया था। अगर रिएक्शन दी गई है तो सबसे पहला आपका काम होगा सेल इक्वेशन। एनोड की हाफ रिएक्शन हमने लिखा, कैथोड की हाफ रिएक्शन हमने लिखा। अगर हम सेल इक्वेशन लिखना चाहें तो सेल इक्वेशन होगा E F, इधर बीच में साल्ट ब्रिज डबल डंडी से
इधर ए नॉट लिखा जाता है ई नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, उधर कैथोड लिखा जाता है ई नॉट Ag प्लस से Ag। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखा रहा हूं, कोई कंपटीशन में ये लिखने नहीं जाता। कंपटीशन में आप डायरेक्ट दूर दृष्टि से देख लेते हैं कि यही इक्वेशन लिखी गई। इसके बाद जब आप सेल का पोटेंशियल लिखते हैं, सेल इक्वेशन से सेल का पोटेंशियल लिखना हमने डायरेक्ट आपको सिखाया था। सेल इक्वेशन से सेल का पोटेंशियल लिखना हमने सिखाया था। ई नॉट सेल इक्वल टू, हमने डायरेक्ट कहा था, डायरेक्ट दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देना। ई नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ई नॉट Ag प्लस से Ag, यही हमने आपको सिखाया था। सबसे पहला काम सेल इक्वेशन पे आपको कंसंट्रेट करना है। अगर इक्वेशन में सेल इक्वेशन नहीं दी गई है, रिएक्शन दी गई है, तो सबसे पहले आप सेल इक्वेशन लिखिए, उसके बाद सेल का ये मैं डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ये प्लस ये। आप याद ना रखिए आप एसओपी या फेनोट नहीं, ऐसा कि आप कैथोड नहीं, जो दिया है नहीं दिया कोई बात नहीं, वो तो फार्मूला है, ढोंग रचाया जाता है, फार्मूला लिख के हम लिख लिए हैं, लेकिन फार्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या ये प्लस ए नोड का जो पोटेंशियल है इधर सेल इक्वेशन की ये जो लिखा है वो, प्लस सेल इक्वेशन को उधर जो लिखा है वो हमने डायरेक्ट लिखा है। अब वहां पे जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको हम ढूंढेंगे कि अपने को दिया गया है या नहीं। चलिए देखते हैं। ई नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस क्या दिया गया है? नहीं दिया गया है। ई नॉट Ag प्लस से Ag क्या दिया गया है? हाँ, Ag प्लस से Ag दिया गया है। चलिए उसको तो लिख ही लेते हैं। सबसे पहले ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट, ये तो दिया गया नहीं है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस इसके स्थान पे x। बात क्लियर है? इतना छोड़ते हैं, इतना हम छोड़ते हैं। अब अपना उद्देश्य है कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस वाला पोटेंशियल कैसे प्राप्त करें। चलिए संघर्षरत होते हैं। जो दिया गया है उस डाटा की सहायता से हम एक नई इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। जे लेवल का क्वेश्चन है, यद्यपि ये जेई से भी थोड़ा ऊपर क्वेश्चन कहा जाए। अपने को जो डाटा दिया है उस डाटा से एक नई इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो अपने पास है नहीं। आपको ये डाटा दिया है, आपको जो डाटा दिया है Fe2 प्लस से Fe का जो डाटा दिया गया है, इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? Fe2 प्लस से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो Fe बन जाएगा, क्योंकि यही डाटा दिया था तो उसी को लेकर अपने को चलना उद्देश्य है। यहां पे आपको जो E1 हम मान लें, E1 नॉट वो आपको दिया गया है, सॉरी E1 ही दिया गया, हाँ दिया गया E1 नॉट इसको मान लें तो ये दिया गया है Y। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि Fe2 प्लस से, आप अगर थोड़ा दूर दृष्टि देखें, Fe2 प्लस से Fe, और अगर इसको पलटा दें Fe से Fe3 प्लस, फिर दोनों को जोड़ दें तो Fe कट जाएगा, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मिल जाएगा। ये दूरदृष्टिता आपको होनी चाहिए। देखिए एक रिएक्शन हमने लिखा Fe2 प्लस से Fe, दूसरी रिएक्शन देखिएगा, आपको दिया गया है Fe3 प्लस से Fe, इसकी रिएक्शन क्या होगी? Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Fe। बोलो ठीक है? इसका जो आपको E2 मान लेते हैं नॉट है, वो दिया है Z। ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन को पलटा दें, ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन को पलटा दें, क्यों पलटा दें? क्योंकि ये चीज दिख रहा है कि अगर इसको पलटा के इससे जोड़ दें तो Fe कट जाएगा, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मिल जाएगा जो अपने को चाहिए। ये होना चाहिए आपको, ठीक है? समझिए ध्यान से। ये तो डाटा दिया था, हमने उस डाटा के स्थान पे जो डाटा दिया था उसके अनुसार हमने इक्वेशंस लिख दी। अपना ध्यान अभी भी इस चीज पे है कि अपने को Fe2 प्लस से Fe3 प्लस चाहिए। Fe2 प्लस इधर है, Fe3 प्लस उधर चाहिए, Fe यहाँ है, Fe इधर है, पलटा दे तो Fe कट जाएगा अगर जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं।
इसको पलटा दें, Fe से Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस बार E नॉट टू ये क्या माइनस जेड लिखे, इक्वेशन पलटाने पे उसका ये ना पलट जाता है। ध्यान से देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या अपने को चाहिए, क्या अपने को Fe2 प्लस से क्या चाहिए, Fe3 प्लस। इसकी भी इक्वेशन लिख लें, Fe2 प्लस से चाहिए अपने को Fe3 प्लस, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अच्छे से इसमें देखिए, अपने को दिया ये था, हमने इसके दम पे इक्वेशन लिखा, अपने को दिया ये था, हमने इसके दम पे इक्वेशन लिखा, अपने को चाहिए ये था, हमने इसके दम पे इक्वेशन लिखा। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इन दोनों इक्वेशन को कैसे एडजस्ट करें, ये इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसकी इक्वेशन और जो निकालना है उसकी इक्वेशन हमने लिखा और माइंड लगाया कि इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या कर दें कि ये वाली इक्वेशन मिल जाए। ध्यान से देखिए, दिख रहा था, अगर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को पलट के जोड़ दें तो ये वाला इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो क्या ई भी डायरेक्ट जुड़ जाएगा? नहीं, ई एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ई जोड़ने के लिए क्यों, रेडॉक्स भी नहीं, तो ई जोड़ने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा जी पे जाना होगा। इसलिए आप यहां पे डेल्टा जी जब निकालने जाएंगे तो आएगा -2fy, आप यहां पे डेल्टा जी निकालने जाएंगे तो ये आएगा 2fz, आएगा 3f, सॉरी आएगा 3fz, माइनस माइनस मिला के प्लस, क्योंकि ये माइनस हो चुका है, पलट दिए हैं हम इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे आप डेल्टा जी निकालने जाएंगे, ये आएगा -f, और इसका हम मान लेते हैं E नॉट, ये किसका है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। ठीक है, ये E नॉट, इसको हम E मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको E3 मान ले, चलो E3 मान लेते हैं। ठीक है, E3 मान लेते हैं। क्या ये बात आपको स्पष्ट है, क्या ये बात आपको स्पष्ट है कि जो डेल्टा जी है वो डेल्टा G1 और डेल्टा G2 को मिला के है? हाँ है। -Fe3 इक्वल टू -2fy प्लस 3fz, माइनस माइनस एफ ऑफ सब काटने के बाद जो E3 मिला वो मिला 2y माइनस 3z। क्या ये E3 ही यहां होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, यही तो निकाल रहे थे। 2y माइनस 3z वहां रखिए, x है ही, x प्लस 2y माइनस 3z फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल E नॉट सेल क्या आया, 2y माइनस 3z प्लस x। कुछ सीखिए इस क्वेश्चन से, जरूरी नहीं कि जो आपको डाटा चाहिए ये चाहिए था और वो सीधा सीधा दे दे। आप नीट पे आशा रख सकते हैं कि सीधा सीधा दे दे, सीधा सीधा जोड़ के इक्वेशंस बन जाए, पर जेई लेवल पे थोड़ा सा तो दिक्कत करेगा। ये माइंड की बात थी, आप इतना सारी चीजें कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से देख सकते थे। जैसे ही आपको यहाँ इक्वेशन पे दिख रहा है, आप जैसे इक्वेशन थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप ध्यान से देखिए इक्वेशन। हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन एनोड वाले का पोटेंशियल प्लस कैथोड वाले का, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 प्लस Fe3 प्लस। हम जानते हैं कि E नॉट सेल इक्वल टू, यहीं से देख रहे हैं, सेल से ही डायरेक्ट, ये सारी चीजें नहीं। अच्छा पहले इसको नोट करिए, मैं मिटाता हूं, उसको मैं और एक बार और लेके चलता हूं क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। मिटाता हूं, मैं डायरेक्ट दिखाने का प्रयास करता हूं कि इन सब चीजों के ना करते हुए भी कैसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे और कैसे आपकी माइंड काम करेगी। जैसे जेई ने लिखा था, आपके पास ये क्वेश्चन, मान लिया कि मैं जेई देने बैठा हूं, आप लोग जेई देने बैठे हैं, क्या इतना सारा कुछ आप करने बैठेंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। दूरदृष्टिता आपके पास होनी चाहिए
कि जैसे ही वो पूछा है फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आप तुरंत इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू, ई नॉट सेल इक्वल टू, आप तुरंत लिखना शुरू करेंगे क्या, एसओपी ऑफ ए नोड। आपका फार्मूला क्या है, ठीक है, क्या याद करेंगे, एसओपी ऑफ ए नोड। ए नोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ चित्र पे देख के पता चल रहा है इसका, तो जिसका जिससे हो रहा है, मतलब Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में हो रहा है, इसका हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। एसओपी ऑफ ए नोड हमने लिखा, प्लस एसआरपी रिडक्शन, हाँ Ag प्लस का Ag में हो रहा है, प्लस E नॉट Ag प्लस का Ag पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर रिडक्शन, यह इक्वेशन से देख के पता चल गया, ठीक है, एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड। ये दिया था आपको, हमने ऑप्शन देखा कि x हमेशा पॉजिटिव में आने वाला है, चार के चारों ऑप्शन में x पॉजिटिव में लिखा था, मतलब खेल सिर्फ इस चीज का है। ये डाटा आपको दिया नहीं गया है, दिया गया है, ध्यान से देखिए, Fe2 प्लस का Fe में दिया गया है, नहीं चाहिए, Fe3 प्लस का Fe में दिया गया है, नहीं चाहिए, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में चाहिए, मतलब अच्छा आप ये जो लाइन है उसको बराबर की तरह बिहेव कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से। Fe2 प्लस के बराबर इधर Fe लिखा है, Fe3 प्लस के बराबर Fe लिखा है। अगर दोनों को काटना है तो एक के उधर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जोड़ के काटना है, हम घटा तो रहे नहीं, इसको जोड़ना है। अगर आप घटाना चाहिए बेशक आप घटा दीजिए इसे, बेशक आप घटा दीजिए, ठीक है, आप घटाने के लिए इच्छुक है ना, घटा दीजिए, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि अगर Fe2 प्लस या Fe3 प्लस चाहिए तो क्या करना होगा, इसको इससे घटाना होगा। चाहे आप ये कहें कि इसको पलट के जोड़ दीजिए, चाहे आप ये कहिए कि इससे इसको घटा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हम क्या कह रहे हैं कि Fe2 प्लस या Fe3 प्लस अगर चाहिए तो अपनी दृष्टि ये कह रही है कि Fe घट के बराबर उधर 0 हो जाएगा और Fe2 प्लस माइनस Fe3 प्लस हो जाएगा, जो कि माइनस उधर जाएगा तो Fe2 प्लस या Fe3 प्लस वाला डाटा मिल जाएगा। ये समझ रहे हैं, अपनी दृष्टि ये कह रही है कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड घटा दो, तो क्या मिलेगा, Fe2 प्लस इधर माइनस Fe3 प्लस, इधर वाले घटा दिए, बराबर के उधर वाले घटाए तो Fe माइनस Fe, बराबर नहीं ये वाला बराबर, ठीक है, ये 0 हो गया। Fe2 प्लस से ये माइनस इधर था, बराबर के उधर गया तो कितना हो गया Fe3 प्लस, डायरेक्ट मिला, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मतलब ये पक्का था कि Fe2 प्लस या Fe3 प्लस के लिए y माइनस z, कुछ लोग डाले थे x प्लस y माइनस z कर देंगे, x अब प्लस y माइनस z, Fe2 प्लस या Fe3 प्लस क्या दिख रहा है, इसको हटाने से आ जाएगा Fe2 प्लस या Fe3 प्लस, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा दिख रहा है, इसको इससे घटाने से Fe2 प्लस इक्वल टू Fe3 प्लस आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, Fe 0 हो गए, ये माइनस उधर गया, ठीक है। क्या हम पोटेंशियल भी ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं, डेल्टा जी वाला खेल है। अब कौन बवाल करे डेल्टा जी का, कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, इसका चार्ज देखना है बस। क्या देखना है, इस वाले में कितने चार्ज का लफड़ा है, 2 प्लस से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, 2 प्लस से 0 कितना 2, तो इसके उसमें 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया 2y। इसमें कितने चार्ज का लफड़ा है 3, तो इसके उससे 3 का गुणा कर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, जो मैं कह रहा हूं अब ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 1 में 2 घटाने के लिए मिल रहा है, तो क्या करो, n के साथ करो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2y लिख दो, और यहां 3 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है तो 3z कर दो, बीच माइनस लगा दो। हाँ ये सही ट्रिक्स। कौन डेल्टा जी आप लिखने जाए, इक्वेशन लिखने जाए, इससे बढ़िया ये देखने की क्षमता रखिए कि कितने चार्ज का लफड़ा है ना। 2 प्लस से 0 2 इलेक्ट्रॉन, सीधे इसके वोल्ट में मल्टीप्लाई करो 2y, चलो ठीक है। इससे देखिए 3 से 0 3z, ठीक है, हमने देखा इसको इससे बढ़ा 2y माइनस 3z, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का वोल्टेज, बस सीधे x प्लस 2y माइनस 3z, ठीक है।
क्लियर रखिएगा, बार बार क्यों इसमें आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, तरह तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं और ये बहुत स्टैंडर्ड मॉडल है, क्वेश्चन ऐसे बनते ही आए हैं, बनते ही रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई है? आइए, एजी प्लस से एजी तो दिया ही था, अपने पास समस्या क्या थी, Fe2 प्लस या Fe3 प्लस ना, Fe2 प्लस से Fe था, Fe3 प्लस से Fe था, तुरंत माइंड काम कर गई, इससे घटा दें तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मिल जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो बराबर उधर जाएगा। भाई मैथमेटिक्स वाले जानते हैं Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मिल जाएगा। अब क्या करें, डायरेक्ट क्या ईएमएफ भी ऐसे वाई माइनस जेड लिखते नहीं, चार्ज के साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स का लफड़ा है उसके साथ, लफड़ा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का 2 वाई, अब माइनस करके ये 3 का था 3 2 वाई माइनस 3। देखो एक बोर्ड का क्वेश्चन था, कैसे 1.5 लाइन में हम सॉल्व कर लेंगे मुश्किल से। ठीक है, ट्रिक्स जो जो हमने किया है वो अपने आप कॉपी में खड़ी शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी में लिखेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है वो इनटू इसका वोल्टेज लिख दीजिए, अलग करिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है वो इनटू उसका वोल्टेज अलग करिए और सीधे फिर ऑपरेशन कीजिए सीधे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको दिया है Cu2 प्लस से Cu, आपको Cu2 प्लस से Cu दिया है, मान लेते हैं X। ठीक है, आपको Cu प्लस से Cu दिया है, क्या दिया है, Cu प्लस से Cu, मान लेते हैं ये कितना दिया है। मैं नॉर्मली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप E0 Cu2 प्लस से Cu प्लस बता दीजिए। शुद्ध स्पष्ट दिख रहा है कि इसको घटा दें, क्योंकि Cu2 प्लस से Cu प्लस चाहिए, इसको घटा दें तो बराबर इधर 0 और इधर Cu2 प्लस माइनस Cu प्लस बराबर, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हम जाते हैं, इसको घटाने से क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम सोचते हैं कि Cu2 प्लस इक्वल टू Cu इधर था, इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हम नहीं देख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा यहां होगा तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स का लफड़ा मैं अभी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं देख रहा हूं Cu2 प्लस से Cu, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूं। इसके लिए मैं लिखूं अगर तो Cu, अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैट्रिक्स पे काम कर रहा हूं। स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों को घटा दो, क्या कर दो, दोनों को घटा दो, तो कितना बचा, इधर बराबर के Cu2 प्लस माइनस Cu प्लस बचा, इधर और बराबर इधर क्या बच गया, 0, बराबर इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। यही ना चाहिए अपने को, यही ना पूछा है, Cu2 प्लस से Cu प्लस, यही ना चाहिए। चलिए, तो कुछ लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में घटाने से अपना रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आपका फाइनल आंसर x माइनस वाई होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि वोल्टेज डायरेक्ट नहीं जुड़ते घटते, वो डेल्टा जी के खेल से होते हैं, और डेल्टा जी के खेल को शामिल करने के लिए हम सीधे इलेक्ट्रॉन्स के खेल पे जाएंगे। इसका हमारी तरफ से जो ईएमएफ मैं लिख रहा हूं वो कितना लिख दूं, 2x, कितना लिख दूं, 2x, और इसका कितना लिख दूं, y, कितना लिख दूं, y। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का खेल था, इसलिए हमने उसका गुणा करके लिख दिया, हमने अभी यही कहा था। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है, इसमें हमने नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन का। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अब फाइनल ईएमएफ जो निकलेगा वो 2x माइनस वाई। हाँ, ये आंसर, यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या डेल्टा जी की इक्वेशन लिखे फिर काटे, एफ लिखे, वो लिखे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब हम तरीके पे आ चुके हैं, ट्रिक्स पे आ चुके हैं। क्या करना है, पहले आप नॉर्मली सोच विचार लीजिए कि जो डाटा दिए गए हैं उनके आधार पर नॉर्मली इक्वेशन लिख के हमें करना क्या है, घटाना है कि जोड़ना है, क्या करना है ना। तो इक्वेशन लिखते टाइम उनका एक्चुअल ईएमएफ भी लिखते चलिए। जैसे
इसका ईएमएफ कितना था x, लेकिन हमने 2x लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का खेल था। इसका ईएमएफ y था, y लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल था, तो 1 गुणे y, 1 गुणे। और फिर नॉर्मल, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 से किए हैं तो फिर इसका ईएमएफ भी, इसका ईएमएफ भी, इसका ईएमएफ भी इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 का ईएमएफ होगा, जो कि 2x माइनस y के बराबर हो। ठीक है, ठीक है ना? ये ट्रिक्स विधि विधान से तो आप लिख ही लेंगे, विधि विधान वाला क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक। जेमेंस का आया हुआ एक और क्वेश्चन, E नॉट MnO4 माइनस से MnO2, ये दिया है x वोल्ट। E नॉट MnO2 से Mn2 प्लस, MnO2 से Mn2 प्लस, ये दिया है y वोल्ट, दिया है y वोल्ट। आपको चाहिए E नॉट MnO4 माइनस से Mn2, ये चाहिए, ये चाहिए। नॉर्मली आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये बात स्पष्ट दिख रही है कि हम डायरेक्ट जोड़ दें इसको, क्या करते हैं? जोड़। तो MnO4 से Mn2 प्लस मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ये दिख रहा है। तो आपके अनुसार फाइनल आंसर x प्लस वाई होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन कब मिल रही है? डायरेक्ट जोड़ने से। जिनको नहीं दिख रहा है मूर्खों, इधर देखो, पहला इक्वेशन लिखा है MnO4 माइनस से MnO2। हमारा तरीका क्या कहता है? हम इसका ईएमएफ भी अपने अनुसार लिखते चलेंगे कायदे के साथ। MnO4 माइनस से MnO2 का ईएमएफ कितना दिया है वोल्ट, कितना दिया है x वोल्ट, पर हम कितना लिख दें? हम कितना लिख दें? 5 लिख दें, 5 लिख दें। क्यों? 2 चौको 8 माइनस 1 7, 7 से लेके ओहो 0 हुआ क्या? इसीलिए 7 लिख देते। कितना लिख दें? 7 लिख दें। दो चौको 8 माइनस 1 7, 7 से ये कितना हुआ है? कितना हुआ है? 5 लिख देते हैं। कैसे? ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन, अच्छा सॉरी, अगर मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएं तो यहां है 8 माइनस 1 7 और यहां है केवल 4 है ना। ये है Mn को x मान लिया, 2 चौको 8, ये -2 के साथ, और ऑक्सीजन वाला घटा देंगे, सॉरी जो ये माइनस वाला है वो घटा देंगे। ये हो गया 7 और 2 दूनी 4, -4 इधर प्लस, हाँ ठीक है 4, तो 7 से 4 ये कितना हो जाएगा? 3। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? 7 से 4, ठीक है। ये कितना? 2। ये कितना? 4 से 2, यही ना। चलिए दूसरा लिखते हैं। MnO2 से क्या बना है? Mn2 प्लस। इसका भी हम लिखें तो यहां पे कितना था मैग्नीज? 4, और यहां कितना था? 2, तो 4 से 2, तो यहां 2 वाई लिख देना, यही तो करते आए हैं।
पर ये आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कैसे क्या कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है भाई, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस चाहिए, क्या चाहिए, Mn2 प्लस। ये कितना है भाई, 2 चौको 8 माइनस 1 7, और ये है 2, 7 से 2, यहां कितना लिख दे, 5Z लिख दे। क्या ये थर्ड है, ठीक है, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि थर्ड बराबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये दिख रहा है, हाँ ये कट जाएगा, ये मिल जाएगा, दिख रहा है। तो थर्ड में क्या आया है, 5Z इक्वल टू, पहले में क्या आया है, 3x प्लस 2y, आपको चाहिए क्या, अच्छा z हमने अपने से मान लिया, z हमने क्या मान लिया, अपने से। अगर आप z नहीं मानना चाहते तो आप e मान लीजिए, क्या मान लीजिए, e मान लीजिए, आप e मान लीजिए, तो यहां से e नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा 3x प्लस 2y अपान 5। यकीन मानिए, स्पष्ट बता रहा हूं, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, बचना भी चाहते हैं इंसान की गलती ना हो, काहे गलती हो जाए भाई, हम रिडक्स पढ़ के आए हैं, हमसे बनता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, काहे ना यूज करें, ठीक है। ये एक तरीका है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। अगर आप इस बात पे सहमत हैं, इस बात को देख पाने में सहमत हैं, अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन लिखूं ऐसी तैसी हो जाएगी, रिएक्शन लिखते टाइम मैं लिख के दिखाता हूं कि कैसे रिएक्शंस लिख के हम कैसे क्या करेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, हम पेपर में इसी को यूज करेंगे, ठीक है। बस इस चीज को अपने मन में ध्यान से बैठाइएगा कि कितने चार्ज का लफड़ा है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल मेटल यहाँ क्या है, मैग्नीज ना, सेंट्रल एटम मैग्नीज है ना, तो वो तो हम वैसे भी पढ़ के आए हैं, कौन सा मेटल सेंटर में रखना है, कौन सा एटम सेंटर, मतलब सब कुछ पढ़ के आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं, वहां भी तो सेंट्रल के बारे में बताया गया है कि सेंटर में किसको रखना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर मैं नॉर्मली इक्वेशन, हम नहीं जानते, आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देख पाने में सक्षम नहीं है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं MnO4 माइनस से MnO2, चलिए बैलेंस करिए, इसको करिए बैलेंस। यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, हमको 2H2O का एडिशन करना होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा है, कितना हाइड्रोजन इधर जाता है, कितना करते हैं, 4H पॉजिटिव है यहां, ठीक है। ऐसे ही करके आए रिडक्शन, याद है कुछ, ऑक्सीजन यहां कितना 2, यहां कितना था 4, बैलेंस करने के लिए हमें H2O जोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ है याद ना, 2H2O हमने किया, 2 ऑक्सीजन का जुगाड़ तो बन गया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने कितना यहां किया, 4H पॉजिटिव। चलिए चार्ज बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर कितना चार्ज, एक निगेटिव ना यहां, और यहां 4 पॉजिटिव, एक निगेटिव 4 पॉजिटिव, तो कितने निगेटिव बचे, पॉजिटिव बचे ना, निगेटिव कहां बचे, एक निगेटिव 4 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव बचे ना, अभी चार्ज की बात मैं कर रहा हूं, एक निगेटिव 4 पॉजिटिव, तो टोटल कितना, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव को निगलेक्ट करने के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे, हाँ बैलेंस हो गई, समझ आ रही ना कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले भाई हमने ऑक्सीजन का देखा, यही तो करते थे, बारी बारी से एक एटम को देखते थे। ऑक्सीजन देखा, यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे, बैलेंस करने के लिए हमने H2O जोड़ना उचित समझा, एक H2O से काम चला नहीं, 2 H2O हमने जोड़ दिया। चलिए ऑक्सीजन का जुगाड़ तो बन गया, हाइड्रोजन अलग भाग रहा है, देखा तो हाइड्रोजन यहाँ था ही नहीं, यहाँ 4 हो गए, चलो 4H पॉजिटिव हमने जोड़ दिया। अब आते हैं चार्ज बैलेंस पे, कहाँ है चार्ज बैलेंस,
चार्ज बैलेंस कैसे हो जाएगा? एक निगेटिव इसके पास था, 4 पॉजिटिव इसके पास है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। कितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं? 3। उनको बैलेंस करने के लिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। यस, यहां पे आपका n आया 3, आपको E दिया था x, आप डेल्टा G1 निकालोगे -3f(x). ये है ओरिजिनल तरीका, पर जिससे यही नहीं बनता क्या करें? बात समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी वाली रिएक्शन देखिए भाई, MnO2 अच्छा, वहां पे हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया था? 2 चौको 8 -1 7, यहां तो 2 4, 7 - 4 3, बात वही, पर ये एक्चुअल संवैधानिक तरीका। MnO2 से Mn2+, चलिए बैलेंस करते हैं। दिक्कत है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहां ज्यादा हो रहा है, तो क्या कर दें? फिर से वही H2O वाला खेल, 2H2, कितना? 2H2O को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या कर दें? 4H पॉजिटिव, क्या कर देते हैं? 4H पॉजिटिव। चलिए दोनों पक्षों में चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर 2 पॉजिटिव, इधर 4 पॉजिटिव, तो क्या कर दें? इधर 2 इलेक्ट्रॉन को वो कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। भाई इधर 2 पॉजिटिव था, इधर 4 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव, बैलेंस। यहां n मिला 2, वहां भी ऐसे भी रखा, देख लीजिए 4 से 2, बात वही है, पर ये संवैधानिक तरीका है। E इसका दिया था y, यहां से आप डेल्टा G2 निकालोगे -2f(y). ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, और चाहिए क्या अपने को? चाहिए क्या? MnO4 माइनस से क्या चाहिए? Mn2+। समस्या ज्यादा बड़ी है, Mn तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है यहां, तो क्या करें उधर? 4H2, क्या करें इधर? 4H2। चलिए, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अलग भाग रहा है, तो 8 हाइड्रोजन हम इधर करें कम से कम, तब जाके हिसाब बराबर हो। चलिए, अब थोड़ा और दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत हुआ? 8 पॉजिटिव 1 निगेटिव, मिला के 7 पॉजिटिव इधर है। टोटल कितने पॉजिटिव इधर है? 7 पॉजिटिव। उधर कितने पॉजिटिव हैं? 2 पॉजिटिव। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दीजिए, काम हिसाब बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, अरे यहां भी 5 आया, संवैधानिक तरीका। ठीक है, आपको इसका E निकालना है, तो आप यहां से डेल्टा G3 कहते हैं, E3 मान लेते हैं। हाँ, यहां से डेल्टा G3 कैसे निकाल पाओगे? -5f E3। ये है इक्वेशन 5। खूब अच्छे से आप देख लीजिए, आप जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वो छोड़ दीजिए। अब हमारा देखने का तरीका यही होगा कि अगर हम इसको इससे जोड़ देते हैं तो MnO2 कट जाएगा, MnO4 से Mn2+ मिल जाएगा। हम जानते हैं इक्वेशन थर्ड इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड में क्या आया था? -5f E3। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था? -3fx, और वहां क्या आया था? -2fy। माइनस माइनस हर जगह से गया, f हर जगह से गया। E3 इक्वल टू 3x + 2y अपॉन। यस, ये है संवैधानिक तरीका। आप चाहें तो बच सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, पर रेडॉक्स मजबूत होना चाहिए। आप अच्छे से देखिए कि कैसे रेडॉक्स के अच्छे एप्लीकेशन से हमने बैलेंस नहीं किया। जिनको भूल गया रहा वो याद कर ले, ऐसे बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, मजा आ रहा है? अच्छा है। मेरे हिसाब से इतने एग्जांपल्स पर्याप्त है उस चीज को समझने के लिए कि कैसे ये नॉट सेल निकाला जाता है। बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जहां पे ना समझ में आए जरूर कमेंट करें। 5 मिनट 45-50। हेडिंग लीजिए, स्पॉन्टेनिटी।
स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये है रिएक्शन होगी या नहीं। रिएक्शन तो होगी, भले कैटालिस्ट डाल के करवा दे, पर अपने आप रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन, अपने आप रिएक्शन। कैसे जानेंगे भाई? स्पॉन्टेनिटी चेक करने का तरीका है, आप डेल्टा जी पे कमेंट करते, इस पे डेल्टा जी पे। अगर डेल्टा जी निगेटिव आया है, अगर डेल्टा जी निगेटिव आया है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। या कि आप ई सेल पे कमेंट करेंगे, इस पे ई सेल पे, सेल पोटेंशियल पे, और अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है तब रिएक्शन हो जाए, तब रिएक्शन हो जाए। ध्यान से देखिए, हमने डेल्टा जी नॉट नहीं लिखा है, हमने डेल्टा सॉरी ई नॉट नहीं लिखा है, मतलब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखा है। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, क्या कहता है? सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तब आप डेल्टा जी नॉट और ई नॉट निकाल के काम कर सकते हैं। पर अगर आपको क्वेश्चन में डाटा ई नॉट का दिया है, डेल्टा जी नॉट का दिया है, और क्वेश्चन में ये लिखने के लिए भूल गया है कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तब आप स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट ना करिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल्स जो भी हैं वो स्टैंडर्ड के दिए हैं, तो स्टैंडर्ड डाटा से आप स्टैंडर्ड ही निकाल पाओगे ना। तो स्टैंडर्ड निकाल के आप कमेंट ना करिए स्पॉन्टेनिटी पे, कब तक? जब तक क्वेश्चन लिख नहीं देता कि सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो स्टैंडर्ड कंडीशन के दिए हुए डाटा से आप स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट नहीं करेंगे, शुद्ध कहेंगे कि हम नहीं जानते स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। हाँ, एक शब्द बदल सकता है, अगर वो शब्द लिख दिया कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तब तो फिर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो फिर है, फिर तो हम वही कमेंट करेंगे। फिर आप डेल्टा जी नॉट निकाल लीजिए, ई नॉट निकाल लीजिए और कमेंट कर दीजिए इसी तरह। लेकिन अगर वो शब्द नहीं लिखा है तो बिल्कुल ना करिए। ठीक है, फिर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, बिना स्टैंडर्ड कंडीशन से निकाल के जाना। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका अपोजिट। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन नहीं होगी। और यहां पे डेल्टा जी होगा पॉजिटिव और यहां पे ई सेल होगा निगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी होगा पॉजिटिव, ई सेल होगा निगेटिव। ठीक, हम खूब डेल्टा जी निकालना भी सीखे हैं, हम खूब ई सेल निकालना भी सीखे हैं। ऐसी हर एक रिएक्शन जहां ई सेल पॉजिटिव आया होगा वह स्पॉन्टेनियस है, ऐसी हर एक रिएक्शन जहां ई सेल निगेटिव आएगा वह नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए लेट एक रिएक्शन है ए से बी में, क्या मान लेते हैं? ए से बी में, और हम कहते हैं कि जो ई है इसका वो है निगेटिव। क्या है? ई है निगेटिव। इसका आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं हो पाएगी ये रिएक्शन, नहीं, क्योंकि ई निगेटिव आ गया ना। अगर ई निगेटिव आ जाता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं। इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं होगी। यार ई निगेटिव आ जाने का इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है, इसका मतलब इस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? इसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में
यह रिएक्शन नहीं होगी। और यह बात भी पक्की है कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी तो बैकवर्ड में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पलटोगे तो इसका जो ई आएगा वो अगर निगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तब होगी। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे। अगर कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन पे नहीं हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाए, लिख लेंगे। यदि कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यह है स्पॉन्टेनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, कहीं भी आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आए भी हैं यहां से स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। लेकिन बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? स्पॉन्टेनियस से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नैनोलॉजी इक्वेशन के साथ। एक बहुत बढ़िया इक्वेशन, वहां से न्यूमेरिकल्स बनते भी हैं, बने भी हैं और बनते ही रहेंगे। तो कल मिलेंगे नैनोलॉजी इक्वेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखते रहिए। तब तक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।